तो आप सभी को नमस्कार। मैं आया हूँ परमहंस पंडित गणेश नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन से। हमारी एक संस्था एनजीओ है। एनजीओ का जो काम रहता है वो रहता है कि समाज में लोगों की मदद करना। हमारी अभी आपका जो समाज है इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है महिलाओं को लेकर, और वे ये आ रही है कि महिलाएं बीमार अधिक हो रही हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो वहाँ यदि 100 कोई मरीज है तो उसमें 80 महिलाएं हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि काम सबसे अधिक महिलाएं करती हैं। सुबह 5 बजे से उठ के रात को लगभग 11 बजे तक महिला काम करती है। तो काम भी है और फिर बीमार भी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? भाई लोग कहते हैं कि जो अधिक काम करता है, थोड़े आप आगे आगे बैठ जाओ। तो आपने सुना होगा कि जो अधिक मेहनत करता है वो बीमार नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक महिला सुबह 5 बजे उठ के काम करती है, पूरे दिन काम करती है, रात को लगभग सबसे लेट महिला ही सोती है, तो महिला बीमार क्यों है? तो जब हमने सर्वे किया, हमने इस के बारे में जानकारियाँ ली, उनके फीड वगैरह लिए, उनसे मिले, उनसे जाना कि दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे सामने कुछ जानकारियाँ आई। तो उन जानकारियों में ये था कि महिला बीमारियां छुपाती है, और यही बीमारियां आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप लेती है। जैसे महिलाओं को कोई भी मेडिकल इश्यू हुआ, उसने वो जानकारी किसी को नहीं बताई। अगर कोई छोटी बच्ची है जो स्कूल में जाती है, उसने अपनी माँ को नहीं बताई, ना उसने अपनी बहन को बताई। तो वो छुपाने की वजह से अब जब कोई बीमारी छोटी या नहीं होती है, 2 या 4 महीने या 6 महीने अगर कोई पुरानी बीमारी है, तो इसके इलाज में अधिक पैसे और अधिक समय नहीं लगता है। 1000-2000 में वो ठीक हो जाएगी, और 2-4 महीने दवाई ली ठीक हो गई। लेकिन यही जब बीमारियां 10 साल या 15 साल पुरानी हो जाएगी, तो इलाज में पैसा अधिक लगेगा और साथ में समय भी अधिक लगेगा। आप देखना, आपके आसपास की अनेकों ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बच्चेदानी निकाल दिया गई है। बच्चेदानी के कितने ऑपरेशन होंगे आपने सुना हो, ज्यादा हो रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो वो यही कारण है, जागरूक नहीं है। जागरूक का मतलब होता है जानकारी नहीं होना। जैसे अगर आप बीमारी को बीमारी समझोगे नहीं, तो क्या आप इलाज करवाओगे? नहीं करवाएगा। इलाज सिर्फ उसी बीमारी का कराओगे जिसमें पेन होगा, क्योंकि पेन छोड़ने नहीं देगा। और लगभग महिलाओं में जो बीमारियां होती हैं उनमें पेन नहीं होता है। तो लगभग 80% महिलाएं कहती है तो सब क्या है, उसको बीमारी समझती नहीं है, और यही समस्या है। इसी कारण महिला उस बीमारी को पालती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है जब डॉक्टर कहता है कि भाई अब तो गर्भाशय निकालना पड़ेगा, कारण उस गर्भाशय के अंदर सर्वाइकल कैंसर हो गया है, गर्भाशय के अंदर गांठ बन गई है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। तो इससे बचना चाहिए। और ये, अब ये बताओ, यदि घर में एक महिला पूरे घर को संभाल के रखती है, और वो महिला ही अगर बीमार हो गई, तो अब उनके बच्चों को कौन नहलाएगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, उनकी देख रेख कौन करेगा? मतलब उस पूरे घर में ही स्थितियां विपरीत हो गई पूरी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला पूरे घर को चलाती है, अगर वही बीमार हो गई तो वो पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात, जब बीमारी छोटी होती है तो कम में इलाज हो गया। अब जब बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर तक की बीमारी हो गई, तो उसका इलाज भी नहीं है। दूसरा, पैसा बहुत, मतलब लोगों के घर बिक जाते हैं। मतलब एक सिर्फ नादानी, मतलब ये जानकारी नहीं है, बीमारी को बिना बीमारी नहीं समझ रहे हो। तो उसके लिए आज हमारी संस्था आप तक आई है। हमारे सुमन जी हैं जो हेल्थ अवेयरनेस ऑफिसर है। अभी आपको वो कुछ जानकारी ऐसी बताएंगी जो आप सभी महिलाओं से जुड़ी हुई है। वो जानकारियां आप भी सुनो और अन्य महिलाओं को भी आप बताओ। और ऐसी कोई पढ़ी लिखी लड़की हो, कोई महिला हो जिसको नौकरी की आवश्यकता हो, तो हमारी संस्था 5 से 10,000 रुपये की नौकरी घर बैठे देती है। उसके लिए आप वीर सिंह जी से संपर्क कर लेना, वो आपको पूरी जानकारी बता देंगे। जॉब के लिए हम आपको अभी एक पोस्टर देंगे, जिस पोस्टर में जानकारियां हैं उस पे नंबर है सुमन जी के। तो जिस किसी को भी जॉब चाहिए तो वो सुमन जी से बात कर सकता है।
तो अभी आपको सुमन जी आपको लगभग सभी बीमारियों के बारे में, छोटी से बड़ी सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ देंगी। चलो, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुमन शर्मा, मैं हेल्थ अवेयरनेस ऑफिसर परमहंस पंडित गणेश नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन से। महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। आज हम आए हैं आपको अपने स्वास्थ्य में जागरूक करने के लिए कि अपने शरीर में क्या क्या बीमारी पैदा हो रही है और वो किससे हो रही हैं और उनका क्या इलाज है, क्या नहीं है, क्यों हुआ। मैं आपको सभी बीमारियों के बारे में बताऊंगी।